हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आर्ट स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोग गुफाओं के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें बादामी की गुफाएं पढ़े थे। आज हम लोग सित्तनवासल की गुफा पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सित्तनवासल गुफा। ये सित्तनवासल की गुफा तमिलनाडु राज्य के पद्दुकोट्टाई जिला के सित्तनवासल गांव में स्थित है। सित्तनवासल की गुफा कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सित्तनवासल की गुफा कहाँ स्थित है, तो सित्तनवासल की गुफा तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, सित्तनवासल गुफा कावेरी नदी के तट पर स्थित है। सित्तनवासल गुफा ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है। देखिए, पेपर में 2021 के पेपर में कृष्णा माना गया था, लेकिन कृष्णा क्योंकि तमिलनाडु में कावेरी नदी है, कृष्णा नदी नहीं है, तो सित्तनवासल की गुफा कावेरी नदी के तट पर स्थित है। अब अगला पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सित्तनवासल गुफा की खोज किसने की थी? तो सित्तनवासल गुफा की खोज प्रोफेसर दुर्बिल ये फ्रांस के हैं। इन्होंने 1934 ईस्वी में की थी। सित्तनवासल की गुफा की खोज कब हुई थी? तो 1934 ईस्वी में प्रोफेसर दुर्बिल ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट, सित्तनवासल गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा? तो सित्तनवासल गुफा को सर्वप्रथम टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। किसने देखा था? टी.एस. गोपीनाथ ने इन्होंने सर्वप्रथम सित्तनवासल गुफा को देखा। ये टी.एस. गोपीनाथ जो है, ये भारतीय पुरातात्विक हैं। सित्तनवासल गुफा का शासनकाल, ये इनका शासनकाल माना जाता है कि ये पल्लव वंश से संबंधित हैं। कौन से वंश से संबंधित है? पल्लव वंश से संबंधित है, जिसमें महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन के समय बताया जाता है कि इस गुफा का निर्माण हुआ था। और इसका जो टाइम पीरियड बताया जाता है वो 7वीं शताब्दी माना गया है। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार सित्तनवासल गुफा का समय मारवर्मन या पांड्य वंश से संबंधित बताया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पल्लव वंश से संबंधित है, कुछ लोग कहते हैं पांड्य वंश से संबंधित है। जो ऑप्शन होगा उसे आप टिक करेंगे। अगर पल्लव वंश होगा तो पल्लव वंश लगाएंगे, पांड्य वंश होगा तो पांड्य वंश लगाएंगे। तो कुछ लोग बताते हैं कि ये पांड्य वंश से संबंधित है, जिसका समय 9वीं शताब्दी है। पांड्य वंश का शासनकाल कब था? 9वीं शताब्दी में। नेक्स्ट पॉइंट, सित्तनवासल गुफा जैन धर्म से संबंधित है। ये जो गुफा है ये जैन धर्म से संबंधित है, और इस सित्तनवासल गुफा को जैन मंदिर भी कहते हैं। इस सित्तनवासल गुफा को गुफा जैन मंदिर भी बोलते हैं। और इसमें एक बिहार गुफा है। मतलब इसमें जो है गुफा है वो बिहार गुफाएं हैं। सित्तनवासल गुफा को एक कठोर पत्थर से काटकर बनाई गई थी। तमिल भाषा में सित्तनवासल का अर्थ है जैन भिक्षुक का निवास स्थान। तमिल भाषा में सित्तनवासल का अर्थ क्या है? जैन भिक्षुक का निवास स्थान, क्योंकि ये जैन धर्म से। नेक्स्ट पॉइंट, सित्तनवासल की गुफा की शैली अजंता शैली फ्रेस्को सिस्को है। मतलब जैसे अजंता शैली में सर्वप्रथम फ्रेस्को सिस्को विधि से चित्रण हुआ है, अजंता शैली में सर्वप्रथम फ्रेस्को सिस्को विधि से चित्रण हुआ है, या फ्रेस्को सिस्को तकनीक से चित्रण हुआ है। इसी तरह सित्तनवासल की गुफा में भी अजंता की तरह फ्रेस्को सिस्को से चित्रण हुआ है, फ्रेस्को सिस्को से तकनीक से चित्रण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सित्तनवासल गुफा के चित्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सित्तनवासल के गुफा के चित्र 2.25 चश्मे के चित्र हैं। सित्तनवासल गुफा के चित्र कितने चश्मे के हैं? 2.25 चश्मे के चित्र यहाँ पे प्राप्त हुए, क्योंकि जैन धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म के यहाँ पे चित्र इन लोगों आदिनाथ, पारसनाथ, इन लोगों का जो चित्रण हुआ है वो 2.25 चश्मे का चित्रण हुआ है। अब सित्तनवासल से प्राप्त जितने भी चित्र बने हैं वो 2.25 चश्मे के चित्र बने हैं। सित्तनवासल गुफा से प्राप्त चित्र देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट चित्र है अर्धनारीश्वर का चित्र। अर्धनारीश्वर का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो अर्धनारीश्वर का चित्र सित्तनवासल गुफा से प्राप्त हुआ है। दूसरा है राजा और रानी का चित्र। इसमें राजा कौन है? महेंद्र वर्मन और उनकी पत्नी हैं, तो उनका भी चित्रण हुआ है। और सरोवर का दृश्य है,
तीसरे नंबर पे सरोवर का दृश्य का चित्रण है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरोवर के दृश्य का चित्रण कहाँ किस गुफा में हुआ है, तो वो सित्तनवासल की गुफा में हुआ है, जिसमें सरोवर में कमल वन बना है और मछली, मगरमच्छ, एक हाथी, भैंसा, हंस, ये सब वहाँ पे सरोवर के दृश्य में चित्रण हुआ है। और बरामदे की छत पे कमल बना हुआ है, कमल का आलेखन बना हुआ है। फिर 3 दिव्य पुरुष, ये भी इम्पोर्टेंट, इसके चित्र सारे इम्पोर्टेंट है। 3 दिव्य पुरुष वो क्या कर रहे हैं, हाथ में कमल लिए हैं, जिसमें 2 लाल रंग के हैं, एक पीले रंग का है। 3 दिव्य पुरुष हैं तो वो हाथ में कमल लिए हुए हैं, जिसमें 2 कमल जो हैं लाल रंग के हैं, एक कमल है पीले रंग का। अगला है 5 नंबर पे नृत्य अप्सराएं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नृत्य अप्सराएं जो चित्रण हुआ है, नृत्य अप्सराएं वो स्तंभों पर हुआ है। फिर गर्दन फुलाए मोर का चित्र, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो गर्दन फुलाए मोर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो गर्दन फुलाए मोर का चित्र सित्तनवासल गुफा से प्राप्त होता है। तो एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो सित्तनवासल गुफा कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है और ये कावेरी नदी पे स्थित है। और इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी प्रोफेसर दुर्बिल ने 1934 ईस्वी में। और सबसे पहले सित्तनवासल गुफा को किसने देखा, तो सबसे पहले सित्तनवासल गुफा को टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। फिर सित्तनवासल गुफा का समय क्या माना जाता है, ये 7वीं शताब्दी, इसका समय 7वीं शताब्दी माना जाता है। और इसका निर्माण पल्लव वंश शासक में माना जाता है। और कुछ लोगों का मानना है कि इसका निर्माण पांड्य वंश के शासक में हुआ था, जिसमें 9वीं शताब्दी शासनकाल माना जाता है। अगला पॉइंट। और सित्तनवासल गुफा ये जैन धर्म से संबंधित है। ये जो गुफाएं हैं ये जैन धर्म से संबंधित है। ये कठोर पत्थर से काट कर बनाई गई हैं। तमिल भाषा में सित्तनवासल को जैन भिक्षुक का निवास कहते हैं। और ये सित्तनवासल गुफाएं हैं ये अजंता की तरह फ्रेस्को तकनीकी से बनाई गई हैं। सित्तनवासल गुफा के चित्र जो है वो 2.25 चश्मे के बनाए गए हैं। यहाँ से चित्र कौन कौन से प्राप्त हुए, अर्धनारीश्वर का चित्र है, राजा रानी का चित्र है, सरोवर का दृश्य है, 3 दिव्य पुरुष हैं, नृत्य अप्सराएं का चित्र है, गर्दन फुलाए मोर का चित्र है। तो आज हम लोगों ने सित्तनवासल गुफा के बारे में पढ़ा। कल हम लोग सिगरिया गुफा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।